अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। एक बड़ी फिक्र के इलाज की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और कई सारी चीजों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की बाधाओं, चुनौतियों और सफलताओं की बात की। लेकिन इस मंच से प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट खोलने के खास फायदे की जानकारी दी, जिसने समाज की एक बड़ी फिक्र को कम किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या जनधन खातों ने जनता का जीवन सुधार दिया है? सीधे बैंक में जा रहे पैसों ने गरीब तबके की बर्बादी रोक दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसे समझना जरूरी है। जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर की ही एक रिसर्च में सामने आया है, आप ही की तरफ से आया है, कि जिन राज्यों में जनधन खाते जितने ज्यादा खुले और जितने ज्यादा जनधन खाते जीवंत है, गतिविधि लगातार उन जनधन खातों में चल रही है, बैंकों का रिपोर्ट एक नई बात लेकर के आया है। और जो सुनकर के मुझे खुद को आनंद हुआ कि बैंक का रिपोर्ट कह रहा है कि इसके कारण क्राइम रेट कम हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जो वाकई बड़े बदलाव की तस्वीर पेश कर रही है। 43 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते की ताकत ने बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ाया और समाज की तस्वीर बदल गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट कहती है, जिन राज्यों में ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं वहां अपराध दर में कमी आती दिखी। ऐसे राज्यों में शराब तंबाकू का चलन भी घटा है, यानी लोगों ने स्वस्थ जीवन जीने की राह चुनी है। रिपोर्ट कहती है कि अब तक बैंकों से लोगों के आर्थिक ग्राफ सुधरते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब जनधन खातों ने आपराधिक ग्राफ को सुधार दिया है। जिन राज्यों में अपराध में कमी आई उनमें केरल, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये असर जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के कारण हो सकता है, जिसने सरकारी सब्सिडी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद की है और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और तंबाकू जैसे खर्चों को रोकने में मदद की। यकीनन एसबीआई की ये रिपोर्ट बदलते समाज के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन बैंकों से कई क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। रिकवरी और सख्ती से बैंकों की सेहत सुधरी है तो बैंक देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाने लगे हैं। यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी वाले भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं और अब इन्हें डिजिटल क्रांति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन है, पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। बैंकों को इसका लाभ उठाते हुए ऐसे साथियों की मदद के लिए और ज्यादा आगे आना चाहिए। और मैंने बैंकों से भी आग्रह कहा है और मेरे यहां अर्बन मिनिस्ट्री को भी आग्रह कहा है और मैंने सभी मेयर्स को भी आग्रह किया है कि आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाइए और सब मिलकर के। लक्ष्य बड़ा है, इसलिए पीएम मोदी ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों का हौसला भी बढ़ाया और मंत्र दिए। बैंक की चौखट पर कस्टमर के आने से पहले ही बैंक को कस्टमर की चौखट पर पहुंचने की सलाह दी। कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच में आए, ये इंतजार मत कीजिए। आपके कस्टमर की, कंपनी की, एमएसएमईज की जरूरतों को एनालाइज करके उनके पास जाना होगा, उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन देने होंगे। वक्त बदल रहा है, देश बदल रहा है। ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर में भी दिख रहा है, जिसके सेंटर में हिंदुस्तान का आम आदमी है।